है किया जाएगा जी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं देखिए, मुझे लगता है कि अब किसी पत्रकार का आप यहां पर नाम लेंगे वो तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, अपनी पार्टी की बात को रखिए, वो महत्वपूर्ण है। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण का। आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाल तो आपका भी देखा है, आप भी मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं, आप भी शिवसेना में महाराष्ट्र के साथ चले जाते हैं, आप भी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ चले जाते हैं, अजमल के साथ चले जाते हैं असम के अंदर। तो मायावती की पार्टी भी कह रही है, जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार डैश डैश डैश, और अब वो कहती है कि तिलक तराजू और तलवार सत्ता के लिए सब स्वीकार। करिए मुकाबला। देखिए अमीश देवगन जी, एक पहलू है कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों के बच्चों का फेक एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की दुर्दशा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4.5 साल से योगी जी की सरकार है, उनकी इस राज्य में, उनके साम्राज्य में प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। इनका भी हृदय जरूर द्रवित होगा इस बात को लेके कि कई सौ ब्राह्मणों की हत्याएं पिछले 4 सालों में हुई हैं। और यहाँ तक कि या इस देश के अंदर अफजल गुरु का भी जुडिशल रिमांड हुआ, और याकूब मेनन को भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसको सजा हुई, लेकिन ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया, उनको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का मौका भी नहीं दिया गया। खुशी दुबे जो 3 दिन की ब्याहता थी, उसको उसके हस्बैंड का एनकाउंटर हुआ। माना जा सकता है कि वो अपराधी हो सकता है, मैं अपराधियों के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था ये भी जग जाहिर है कि उसका कोई अपराध नहीं था। वो तो जब ब्याह के आई तो उसने अपने ससुराल के चौखट दरवाजे नहीं देखे थे, तो बीजेपी उड़ा ले गई। और वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों का कोई कल्याण कर सकता तो बीजेपी कर सकती है। नहीं, सवाल ब्राह्मणों का कोई चेहरा तो उत्तर प्रदेश के, आपका चेहरा तो उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, अजय कुमार लल्लू हैं। अमीश जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, मैं तो बड़ा आपका आभारी रहूंगा कि ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण ने कभी दूसरों पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये ब्राह्मणों के लिए संक्रमण काल है। अब सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय भदौरिया जी से बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं वो, और मैं उनका आदर भी बहुत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सतीश मिश्रा जी को और बहन मायावती जी को ये कब पता चला कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? 4 साल से तो कोई बोला नहीं। अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उनका हक है पूरा कि ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करें। अब उन्होंने कहा मैं खुशी दुबे का केस लड़ूंगा, सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा, लेकिन ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि ब्राह्मणों को मनुवादी व्यवस्था का प्रतीक और मनुस्मृति किसी ने नहीं पढ़ी। बहुजन समाज पार्टी वाले किसी नेता ने, मुझे नहीं लगता कि मनुस्मृति का अध्ययन किया होगा, और समाजवादी पार्टी वालों किसी नेता ने मनुस्मृति का अध्ययन किया होगा, लेकिन सबके सब मिलकर मनुस्मृति और मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणों को कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे ब्राह्मणों पर हमला करने का। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, ब्राह्मणों की जो संख्या है कुल मिलाकर के, ब्राह्मणों की उपजातियां भी हैं, वो 14% बैठता है, 13-14% बैठता है। ब्राह्मण जो है हिंदुत्व का आधार है, तो बीजेपी को तो ब्राह्मण अगर खिसक गया तो बीजेपी का तो तख्ता ही पलट हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती है किसी भी कीमत पर कि ब्राह्मणों को अपने साथ रखे। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण निरीह है, ब्राह्मण तो असहाय है, ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा, तो इसे प्रलोभन देकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी का भी फर्ज बनता है कि ब्राह्मणों को अपने साथ रखे। सुदीन बदरिया आचार्य जी की बात का जवाब। लेकिन ब्राह्मण किसके साथ जाएगा ये तो वक्त बताएगा। आप लोग घोषणा कर दीजिए, मायावती 2.5 साल के फॉर्मूले पे काम करती है, 2.5 साल मायावती सीएम होगी, 2.5 साल कोई ब्राह्मण का चेहरा बना दीजिए। मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल, मैं उत्तर देने का अवसर दे रहा हूं। सवाल अपना जोड़ रहा हूं कि मायावती तो 2.5 साल का फॉर्मूला बनाती है, तो 2.5 साल मायावती जी बन जाए सीएम और 2.5 साल ब्राह्मण बन जाए, ऐसा फॉर्मूला लेके आइए आप। ऐसा है, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, आपको याद होगा 2007 में हमारे लगभग 46 विधायक जीते थे ब्राह्मण। और मैं ये भी बतला दूं, आचार्य जी बहुत प्रबुद्ध हैं, उनका नाम ही है इस प्रकार का प्रमोद कृष्णन, तो उनमें तो बहुत सारे गुण होंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे दर्जनों मंत्री भी बने थे। आज आप देख लीजिए, उनकी तुलना में
अन्य लोगों की पार्टियों की तुलना में कितनी भागीदारी, हिस्सेदारी मिली, सम्मान मिला, चीफ सेक्रेटरी बना, कितने ज्यादा डीएम, एसएसपी नियुक्त किए गए, ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। आपके लिए एक भी आंकड़ा उपलब्ध तो ये भी है, ये इस समय बहस इस पर नहीं है। बदौलिया साहब, एक आंकड़ा तो ये भी है कि 2017 में मायावती गिना रही थी कि मैंने 100 कम 3 या 100 कम 1 इतनी टिकटें दी है मुसलमानों के अंदर। एक आंकड़ा तो वो भी गिना रही थी, 3 कम 100, माफ करिए, 3 कम 100, एग्जैक्टली मुझे दिमाग में आ गया, 3 कम 100 इतनी टिकटें दी हमने मुसलमानों को। कहा उन्होंने 2017 में कहा ब्राह्मणों की बात करी? सर्व समाज की पार्टी हैं। देखिए, हम उस समय भी दिए थे हमने, और हम सर्व समाज की पार्टी हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, और चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, क्षत्रिय हों, सबकी हम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सर्व समाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कानून व्यवस्था और विकास देंगे। जी, मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव का। आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुनील यादव, बीएसपी का ये जो पॉलिटिकल प्लैंक है, क्या आपको लगता है ये आप पे भी वार है? देखिए अमीश जी, समाजवादी पार्टी ये नहीं मानती कि हम पर वार है। हाँ ठीक है, अब चुनाव आ गए हैं, सभी लोग सभी लोगों की बात करेंगे क्योंकि चुनाव में जाना है। हाँ, ये एक सच्चाई जरूर है कि योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत है, ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और आप सोचिए कि अगर जिसको प्रबुद्ध समाज हम लोग मानते हैं, जो अपनी आवाज उठाना जानता है, अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, उसके खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में इतना अन्याय है तो पिछड़े और दलितों का क्या हश्र होगा, किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा होगा। देखिए, बीजेपी पिछड़ों की बात जरूर करेगी, लेकिन अभी पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि योगी आदित्यनाथ जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को चिन्हित करके जो भी ब्राह्मण चेहरे, बड़े चेहरे हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप बड़े नेता बनकर के अगर उत्तर प्रदेश में आए तो योगी जी उस नजर से देखेंगे कि आप बर्बाद हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मैं एक बात कह रहा हूं अमीश जी, अभी आचार्य जी को मैं सुनना, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, हम भी कह रहे हैं, तो अगर वो प्रबुद्ध वर्ग है तो वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी को कौन हटा सकता है। अगर कोई हटा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं, इसलिए वो जो हटाएगा, जो भाजपा को हराएगा, उसके साथ खड़ा होगा। तो कांग्रेस की और बसपा की हैसियत नहीं है, आप कह रहे हैं?